केमिकल साइंस के अंदर जुलाई 2024 के अंदर है एन ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट 10/पाई मीटर इज टू बी मेड टू होल्ड 10 meter cube of the water if the thickness of the container wall as well as the base is 1 centimeter. The volume of the material in मीटर क्यूबिक में बताना needed to make the container is approximately. ठीक है, तो इसका थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 0.23 आ जाएगा। एक हिंदी में और बताता हूँ, एक 10/पाई मीटर ऊंचाई के खुले बेलनाकार पात्र को 10 मीटर क्यूबिक जल धारण करने के लिए बनाया जाता है। यदि पात्र की दीवार व आधार की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो पात्र को बनाने में लगने वाले पदार्थ का आयत क्यूब में बताना है, मीटर क्यूब में बताना है, लगभग है। ठीक है, लगभग है। देखो अब कैसे निकालेंगे इसको निकाल लेंगे अब ऐसे। ये दे रखा सिलेंड्रिकल कोई कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिल करने की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर क्यूब ये वाली। ठीक है, इसकी हाइट ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10/पाई हाइट। ठीक है, अब जो बेस है, जो नीचे की थिकनेस है और ये उस वाल की थिकनेस है, ये वाली, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो अभी इसमें बता देता हूँ, ये कोई ये है, जो ये थिकनेस है ना, ये वाली, ये थिकनेस और प्लस में ये थिकनेस, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर है, और इसमें फिल करने की कैपेसिटी की है वाटर के अंदर, वो 10 मीटर क्यूबिक है। ठीक है, 10 मीटर की 3 है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इंटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल, इसके अंदर फिल करने की जो होल्ड है इन कंटेनर के अंदर, इसमें पानी भरने की जो वॉल्यूम है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इंटरनल जो हाइट है, इंटरनल क्या नाम मतलब ये वाली, इसके अंदर यदि पुट कर देंगे ये वाली, ये, ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा, एक तो ये थिकनेस नहीं होगी और प्लस में एक ये वाली नहीं होगी, ये वाली और ये वाली नहीं होगी, सिर्फ इंटरनल होगी। इंटरनल हाइट कितनी है, 10/पाई, यानी इंटरनल क्या है, ये जो पेन यहाँ लग जाए ना तली में, ठीक है, वो हो गई, वहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, वो हाइट है 10/पाई। सिर्फ ये रहेगी इसकी तली की 1 सेंटीमीटर, वो नहीं इंक्लूड होगी इसके अंदर, इंटरनल के अंदर हाइट के अंदर। ठीक है, इंटरनल रेडियस क्या, आर, इंटरनल रेडियस क्या होगी, ये होगी अंदर वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो थिकनेस है ना ये वाल की, ये नहीं इंक्लूड होगी इसके अंदर, सिर्फ यहाँ से इस दीवार से लेकर यहाँ तक होगी रेडियस इसकी। ठीक है, आर है। ठीक है, फार्मूला क्या है, V/पाई आर की 2h, आर हमने रेडियस निकालने हैं क्योंकि ये अज्यूम किया हुआ आर। ठीक है, तो V क्या है, वॉल्यूम क्या वाटर की, देखो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 10 मीटर 3 है। ठीक है, तो ये 10 मीटर आएगी, पाई आ गया, आर हमने निकालना है रेडियस कौन सी नहीं, इंटरनल निकालनी, इंटरनल कौन सी होगी, ये इस वाल से लेकर यहाँ तक होगी इंटरनल, ये इसका डायमीटर ये होगा, ये सिर्फ यहाँ तक, यहाँ इंटरनल, ये 1 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर इंक्लूड नहीं इसके अंदर, इंटरनल के अंदर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। हाइट, हाँ, एक हाइट हो रही, हाइट क्या है, यहाँ से इंटरनल जहाँ पेन लग रहा है ना बेस पे, वहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है, ये 1 सेंटीमीटर जो तली है, 1 सेंटीमीटर ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अंदर पेन वाले से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 10/पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आर बच गया, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 10 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 10/10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो आर क्या है, इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना, आर = 1 मीटर आ गया। तो इंटरनल रेडियस है वो यहाँ से लेकर, इससे लेकर जो वाल के इनसाइड से लेकर यहाँ तक रेडियस क्या है, सेंटर तक की रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, 1 मीटर आएगी, 1 मीटर आएगी। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, ये निकाल लिया हमने। अब निकालना है थिकनेस ऑफ द कंटेनर की वॉल एज वेल एज बेस इज़ 1 सेंटीमीटर। देखो थिकनेस कंटेनर ये है, कंटेनर जो ये वॉल है ना, ये थिकनेस मोटा ना, ये 1 सेंटीमीटर का, और ये बेस है ना यहाँ जो तली से पेन लग रहा है, और ये इसकी ये थिकनेस है जो नीचे जो फर्श पे रखे ना, कागज़ पे रख रहे हैं, तो ये टच नहीं हो रहा ना, इसका मतलब क्या है, पेन देखो, पेन के और कागज़ के बीच में क्या है, वॉल है, तो वो क्या हुआ है, वो बेस है, जो वॉल है वो 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की, वही बता रहा है। तो इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के 1/100 मीटर हो गया, तो 0.01 मीटर आ जाएगा। ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, यहाँ से लेकर, इससे लेकर यहाँ तक, सेंटर तक। अब ये तो हमने पता, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अपने पता है, यानी इंटरनल का तो पता है, बट इसके अंदर इस वाल को इंक्लूड नहीं कर रखा। यदि इस वाल को इंक्लूड कर देंगे और प्लस में यहाँ तक इंटरनल को जोड़ देंगे, तो यहाँ तक एक्सटर्नल आ जाएगी ना रेडियस, एक्सटर्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आ जाएगी। ठीक है। तो वही है, जो एक्सटर्नल रेडियस आर है, तो कैसे निकालेंगे, इंटरनल रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और प्लस में ये वाल जोड़ देंगे, वाल ऑफ थिकनेस। तो वाल ऑफ थिकनेस कितनी है, 0.01 है, अभी बताया मैंने, ये निकाल लिया हमने। और इंटरनल रेडियस अभी निकाल ली हमने, दिखाता हूँ मैं कहाँ निकाल ली। इंटरनल रेडियस ये वाली 1 सेंटीमीटर, देखो ये इंटरनल रेडियस आई, इसको जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है। तो R इक्वल 1 कोण में ये जो थिकनेस है वाल की वो जोड़ देंगे, या बेस की। ठीक है। तो 1.01 मीटर आ जाएगा। अब एक्सटर्नल हाइट निकालेंगे एच। हमने देखो यहाँ से लेकर इंटरनल और यहाँ तक तो निकाल लिए, अब ये रहेगी। यदि आप इस इंटरनल यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट के अंदर यदि बेस जोड़ देंगे, बेस की थिकनेस कितनी है, 0.01 है, ये जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी नहीं एक्सटर्नल हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी हाइट इसकी टोटल। तो देखो इंटरनल हाइट कितनी थी, 10/पाई थी, हम बता रखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। ये थिकनेस 0.01 है, तो ये बेस की अंदर ये जोड़ देंगे। ठीक है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जोड़ो, इसको बटे में 10/पाई है, तो पाई की वैल्यू पुट करने 22/7 होगी। इसको 10/22/7 और 1 नीचे 1 कर देंगे, क्योंकि 4 अक्षर हो गए। ठीक है। तो 10/22 आ गया, और ये घूम गए 7/1 आ गया, 7 की और 10 की करेंगे 17/22 आ जाएगा। ठीक है। अब 70 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 3.181 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आ गया। इसके अंदर ये थिकनेस जोड़ देंगे 0.01, तो ये आ जाएगी इसकी 3.191। ये क्या है, एक्सटर्नल हाइट आएगी इसकी। ठीक है। अब हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकालना है। इंटरनल की भी पता लग गई, एक्सटर्नल की भी पता लग गई, इंटरनल रेडियस की भी पता लग गया, हमने एक्सटर्नल रेडियस का भी पता लग गया। तो ये क्या, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का सूत्र है πr/2h माइनस में वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। इंटरनल क्या है, जो वाटर था, मेड ऑफ द होल्डिंग ऑफ वाटर कंटेनर। ठीक है। जो वाटर फिल करने की कैपेसिटी है वो कितनी थी, 10 थी मीटर, पहले ही दे रखा वॉल्यूम उसकी। ठीक है। तो ये पाई आ गया। R की 2 अभी निकालनी हमने, कहाँ की, ये रही। ठीक है। एक्सटर्नल की निकाल ली, तो ये पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर हो गया। एच हाइट कितनी है, एक्सटर्नल की है, क्योंकि एक्सटर्नल का लिया है, तो हाइट कितनी है थी, 10 ये होगी, ये हाइट थी इंटरनल, और इसके अंदर ये जोड़ देंगे। ठीक है। 0.01 थिकनेस होगी। ठीक है। माइनस में 10 ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर फील्ड कंटेनर, तो 10 मीटर 3 है।
ठीक है। या इसके अंदर मैंने एक और वॉल्यूम निकाली थी अभी, वो भी पुट कर सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो भी डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे और पहले इसको सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करते हैं। देखो यदि इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको देखो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये है, इसका क्यूब करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 10 201 और 3 जीरो है, तो इसको दशमलव पुट करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 1.021201 आ गया, ये आ गया गुणा में। अब ये रह गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या 22/पाई है, प्लस में 0.01 है, तो पाई ये एलसीएम ले गया, यहाँ 10 आ गया, प्लस में 0.01 पाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक है यहाँ तो पाई, ठीक है। इसके के अंदर ये पुट कर देंगे। अब देखो ये गुणा के सारे आपस में, और माइनस में 10 आ जाएगा मीटर 3, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल है क्योंकि सारे गुणा में है, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। इसको देखो अब ये सीधा पाई से कैंसिल, तो यहाँ ये बच गया सिंपल 1.0201 गुणा में 10, और ये बच गया 0.01 पाई माइनस में 10, ठीक है, ये बच गया। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अब देखो ये है ना सारा, इसको यहाँ देखो, इसको से गुणा करेंगे तो 10.201 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और इसकी जब इसके से करेंगे तो क्या आएगा 0.010201 पाई आ जाएगा, और माइनस में 10 आ जाएगा, तो ये यहाँ कर रखा है मैंने, देखो ये सेम है ये, तो ठीक है, माइनस में 10, ये मैंने ये दूसरा है किया हुआ है ये बड़ा, क्योंकि 10 नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इस 10 को मैंने यहाँ लेके आ गया, तो ये था, तो ये 10.021 था, माइनस में 10 हो गया, ठीक है, ये इधर आ गए, और ये सेम आ गया यहाँ से, ये आ गया 0.010201 पाई आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट हमने खोल दी, सीधा डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ ख़त्म, 10 की वैल्यू ख़त्म होगी, या सीधा यहाँ से पुट करके आप यहाँ भी लेके आ सकते हो, ठीक है। इस 10 में से इस 10 गया तो क्या 0.201 बच जाएगा यहाँ, इसमें देखो ये कैंसिल आउट हो गया अब तो, क्योंकि 10 माइनस कर दिया हमने, अब ये रह गया 0.010201, इसकी पाई की वैल्यू है 3.14, ये था सेम, इसकी वैल्यू पुट कर दी पाई की, ये मैं निकाल के देख लिया, वैसे भी याद होती है, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, तो ये मैंने गुणा कर रखी है, तो कितना आ गया, ये आ गया 3111314, और बटे में ये 2 2 4 2 6 2 8 8 जीरो आएगी, तो 8 जीरो पुट करेंगे तो जीरो इसकी यहाँ जो पुट करेंगे तो दशमलव, तो ये 0.031111341 आ जाएगा, हमने तो जीरो के बाद 4 ही अक्षर काफ़ी हैं होते, तो ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया, इसमें ये जोड़ेंगे तो देखो ये आ गया सेम 0.0311, 4 अक्षर ले लिए मैंने दशमलव के बाद, इसके अंदर ये जोड़ देंगे तो कितना आ गया एब्सोल्युटली 0.232, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.232, आंसर देखो इसके अंदर क्या है, ये था आंसर, ठीक है, तो ऐसे निकालना।